सोमवार को झांसी में देखने को मिला बड़ा सड़क हादसा, जहां चिरगांव थाना क्षेत्र के पहाड़ी गांव के पास हाईवे पर तेज गति से आ रहे ट्रक ने आगे चल रहे ट्रक में मार दी जोरदार टक्कर, जिससे ट्रक चालक की मौके पर ही हो गई दर्दनाक मौत। बताया जा रहा है कि झारखंड का रहने वाला वीरेंद्र यादव चलाता है ट्रक, जो पश्चिम बंगाल से लोहे की छड़ें लेकर आ रहा था झांसी। तभी चिरगांव क्षेत्र में हो गया है हादसा, जिसमें वीरेंद्र की हो गई मौत। मौके पर पहुंची पुलिस ने चालक के शव को निकाला बाहर और पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जाँच की शुरू। ललितपुर में बीती देर रात हुआ बड़ा सड़क हादसा, जहां कल्याणपुरा के मजरा श्यामपुरा से ज्वारे विसर्जन के लिए टीकमगढ़ के बागाज माता जा रहे थे 25 से अधिक ग्रामीण। तभी मडावरा के ग्राम कारी टोरन के पास अचानक से अनियंत्रित होकर पलट गई उनकी तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली, जिसमें सवार 12 से अधिक लोग हो गए घायल, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद मेडिकल कॉलेज के लिए कर दिया गया रेफर। मामले की जाँच में जुटी पुलिस। हमीरपुर में लड़कियों पर अश्लील कमेंट करना एक मंचले को पड़ गया भारी, जहां मुस्करा थाना क्षेत्र में छेड़छाड़ के विरोध में मां और बेटी ने युवक की बीच सड़क पर ही जमकर कर दी धुनाई। महिला ने युवक पर 9 सेकंड में बरसाई 15 चप्पलें, तो वहीं बेटी ने युवक को पकड़कर नोचे बाल और मारे थप्पड़, जिसके बाद आरोपी युवक रोते हुए माफी मांगने पर हो गया मजबूर। आरोप है कि युवक स्कूल आते जाते समय लड़की पर करता था अश्लील कमेंट और करता था पीछे। इसी बात से परेशान होकर माँ बेटी ने सड़क पर सबके सामने पीट कर युवक को सिखाया सबक। झांसी की कोतवाली पुलिस ने एक खूबसूरत महिला चोर को किया गिरफ्तार, जिसके पास से चोरी किए गए जेवर किए गए हैं बरामद। वह शादी में बनकर जाती थी मेहमान और मौका मिलते ही कीमती जेवरों और नकदी पर कर देती थी हाथ साफ। पुलिस को आरोपी महिला की लंबे समय से थी तलाश, तभी सोमवार को उसके खंडेराव गेट के पास खड़े होने की पुलिस को मिली सूचना, जिस पर मौके पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने उसे तुरंत कर लिया गिरफ्तार, जिसकी रक्षा के आदिवासी मोहल्ला निवासी अस्मा खातून के रूप में हुई पहचान। बीते दिनों शहर कोतवाली क्षेत्र के एक मैरिज गार्डन से लाखों रुपए की जेवरात हो गए थे चोरी, जो पकड़ी गई महिला के पास से कर लिए गए बरामद। कार्रवाई करते हुए भेजा गया जेल। महोबा में बीती रात देखने को मिला एक दर्दनाक हादसा, जहां महोबकंड थाना क्षेत्र के तैया गांव में के पास बारातियों से भरी एक मारुति वैन में शॉर्ट सर्किट के कारण अचानक से लग गई आग लगते ही चालक का बिगड़ गया संतुलन और बेकाबू होकर सड़क किनारे खाई में जाकर पलट गई वैन। हादसे में दूल्हे के पिता, बड़े भाई सहित कुल 8 लोग गंभीर रूप से हो गए घायल और पल भर में चीख पुकार और अफरा तफरी में तब्दील हो गई खुशियां। मौके पर पहुंची पुलिस द्वारा सभी घायलों को ले जाया गया अस्पताल, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें झांसी मेडिकल कॉलेज के लिए कर दिया गया रेफर। दमोह में सोमवार सुबह पटेरा थाना क्षेत्र के भरतला गांव के पास कार ने ऑटो में पीछे से मार दी जोरदार टक्कर। हादसे में 55 वर्षीय सिया रानी की मौके पर ही हो गई दर्दनाक मौत, जबकि 2 अन्य महिलाएं हो गई घायल। ऑटो में सवार होकर बांदकपुर में दर्शन करने जा रहे थे 7 लोग, तभी रास्ते में कार ने उनकी ऑटो में पीछे से मार दी जोरदार टक्कर। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में कराया भर्ती, वहीं शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच की शुरू। झांसी में निजी बस ऑपरेटर और उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के बीच छिड़ गई है लड़ाई, जहां निजी बस संचालकों ने कहा कि निगम हमारे पेट पर मार रहा है लात, जो नहीं किया जाएगा बर्दाश्त। बोले, बिना परमिट परिवहन निगम किसी भी रूट पर हमारी बसों के आगे चला रहे हैं अपनी बसें, ऐसे में उन्हें नहीं मिल पा रही है सवारी, जिसको लेकर आरटीओ से भी की गई शिकायतें, लेकिन नहीं हुआ समाधान। जिसके बाद सोमवार को निजी बस ऑपरेटर की बुलाई गई आपात बैठक, साथ ही पत्रकार वार्ता का किया गया आयोजन, जिसमें ऑपरेटर्स ने कहा कि उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बसें उन्हें पहुंचा रही हैं भारी नुकसान, अपने मनमर्जी से चला रहे हैं बसें, जिसमें उन्होंने कार्रवाई किए जाने की उठाई मांग। शिवपुरी में झांसी शिवपुरी हाईवे पर भगवती मैरिज गार्डन के पास से 2 गांजा तस्करों को किया गया गिरफ्तार, जहां दिनारा पुलिस ने आरोपियों के पास से 3 किलो 130 ग्राम गांजा और एक बाइक समेत 1,21,679 रुपए का माल किया गया है जब्त। पकड़े गए आरोपियों में दतिया जिले के कटीली गांव निवासी 34 वर्षीय उदय सिंह कुशवाहा और जोहरिया गांव निवासी 19 वर्षीय अनिरुद्ध हैं शामिल। कार्रवाई कर दोनों तस्करों को भेजा गया जेल। सागर जिले के देवरी में 10 मई को एक 35 वर्षीय युवक कंछेदी की सिर कुचलकर कर दी गई थी हत्या। पुलिस ने इस मामले में तेजी से जांच करते हुए आरोपी को कर लिया गिरफ्तार। जांच में सामने आया कि पूरन यादव बस स्टैंड पर बस में क्लीनर का करता है काम, जिसका घटना की रात मृतक कंछेदी से हो गया था विवाद। गुस्से में आकर पूरन ने कंछेदी को सड़क पर गिराकर उसके सर पर पत्थर से वार कर उतार दिया था मौत के घाट। न्यायालय में पेश करते हुए हत्यारोपी को कार्यवाही कर भेजा गया जेल। हमीरपुर के राठ कोतवाली क्षेत्र में भीषण गर्मी के कारण एक चलती इलेक्ट्रिक स्कूटी में अचानक से लग गई आग, जिस पर चालक ने तुरंत समझदारी दिखाते हुए स्कूटी को सड़क किनारे छोड़कर बचाई अपनी जान, और देखते ही देखते कुछ ही देर में स्कूटी बन गई आग का गोला। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची दमकल की टीम ने काफी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू, लेकिन तब तक स्कूटी पूरी तरह से जलकर हो चुकी थी खाक। जालौन जिले से बड़ा हत्याकांड आया सामने, जहां एक बुजुर्ग ने विवाद के बाद अपनी पत्नी की बेरहमी से कर दी हत्या और वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी पति खुद पहुंच गया कोतवाली, जहां उसने पुलिस को दी पूरी वारदात की जानकारी।
आरोपी की बात सुनकर पुलिसकर्मी भी रह गए हैरान। उरई कोतवाली थाना क्षेत्र की यह घटना, जहां रहने वाले रामप्रकाश को शक था कि पत्नी सुमन का दामाद से है अवैध संबंध। इस बात को लेकर पहले भी हुआ था विवाद। सोमवार दोपहर फिर से इसी बात को लेकर हो गई कहासुनी और धीरे धीरे बढ़ गया विवाद, जिसमें गुस्से में आकर रामप्रकाश ने अपनी पत्नी के सर पर पत्थर से कर दिया वार, जिससे घायल होकर जमीन पर गिर पड़ी सुमन। जिसके बाद पत्नी के पास 3 घंटे तक बैठा रहा रामप्रकाश और फिर 3 बजे उरई कोतवाली पहुंचकर पुलिस से बोला कि मैंने पत्नी की कर दी है हत्या। पुलिस ने घटनास्थल का किया निरीक्षण और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर हत्या आरोपी पति को गिरफ्तार कर मामले की जांच की शुरू। झांसी में एक कार चलते चलते बन गई आग का गोला, जहां बीती रात सदर बाजार थाना क्षेत्र के यूनियन रेडियो शोरूम के सामने से कार से गुजर रहा था एक युवक। इसी दौरान कार के बोनट से निकलने लगा धुआं, जिस पर कार से उतरकर भाग खड़ा हुआ युवक। फिर देखते ही देखते कार में लग गई आग, जिसने धीरे धीरे विकराल रूप कर लिया धारण। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने काफी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू, लेकिन तब तक कार जलकर हो चुकी थी खाक। शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है आग लगने का कारण। मामले की जांच में जुटी पुलिस। टीकमगढ़ कृषि उपज मंडी परिसर में सोमवार की शाम 4 बजे अचानक से लग गई आग, जहां विश्राम गृह के बाहर लगे पेड़ों तक पहुंच गई आग की लपटें। मंडी कर्मचारियों ने तुरंत बिजली कंपनी के अधिकारियों और कोतवाली पुलिस को दी सूचना, जिस पर तुरंत बिजली आपूर्ति कर दी गई बंद। मौके पर पहुंची दमकल की टीम ने काफी मशक्कत के बाद आग पर पा लिया काबू। मंडी के कर्मचारी राहुल तिवारी के अनुसार आग से विश्राम गृह परिसर में लगे जल गए कुछ पेड़, विश्राम गृह के अंदर नहीं पहुंच सकी आग। शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है आग लगने का कारण। मामले की जांच में जुटी पुलिस। जालौन के उरई कोतवाली क्षेत्र में चुरखी रोड चौराहे पर शराब के नशे में धुत 2 गुटों के बीच जमकर हुई मारपीट, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल। घटना के दौरान पहले किसी बात पर बहस करने लगे दोनों गुट, फिर इतनी बढ़ गई बहस कि दोनों तरफ से चलने लगे लात घूंसे व लाठी डंडे। दोनों पक्षों ने जमकर की मारपीट। वहीं तमाशबीन बने रहे राहगीर। किसी ने भी बचाव कराने की नहीं की कोशिश। वायरल वीडियो को संज्ञान में लेते हुए आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। झांसी के मौरानीपुर में एक बुजुर्ग महिला के साथ लाखों की ठगी का मामला आया सामने, जहां मोहल्ला पुरानी बेलाई निवासी सुमित्रा पत्नी चंदे ने पुलिस क्षेत्राधिकारी को सौंपा शिकायती पत्र, जिसमें उन्होंने बताया कि एक परिचित युवक ने वृद्धा को बहला फुसलाकर बैंक के कर्मचारियों के साथ मिलकर उनके खाते से उड़ा डाले लाखों रुपए। उसने थाने में की शिकायत, लेकिन आरोपी पर नहीं हुई कोई कार्रवाई, जिस पर पीड़ित वृद्धा ने अब पुलिस क्षेत्राधिकारी से लगाई मदद की गुहार। झांसी में संघर्ष सेवा समिति ने एक और बेटी को अपने बढ़ते परिवार में किया शामिल, जहां लक्ष्मी गेट अंदर निवासी नीतू भरतेले, जिनके पिता लक्ष्मी नारायण फर्नीचर बनाने का काम कर अपने परिवार का करते हैं गुजर बसर। समिति के सदस्य के माध्यम से संघर्ष सेवा समिति के कार्यालय पहुंची नीतू और अपने शादी संबंध के बारे में समिति के संस्थापक डॉक्टर संदीप सरावगी से की वार्तालाप, जिस पर संदीप सरावगी ने विवाह के दिन जनपद के प्रतिष्ठित ब्यूटी पार्लर से कराया तैयार। सच संवरकर कार्यालय पहुंची नीतू, जहां संदीप सरावगी व समिति के सदस्यों द्वारा उनके पखारे गए पैर, साथ ही उपहार के रूप में ट्रॉली बैग, किचन सेट, साड़ी व अन्य उपहार भेंट कर मान सम्मान से किया गया विदा। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बढ़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।